स्पोर्ट्स प्लीज फील्डिंग की सजावट करती हुई वहां पर चैलेंज स्पोर्ट्स पहला सेमीफाइनल हम देख रहे हैं एमजे ट्रॉफी 2023 सीजन 4 BC4 फॉर्मेट में और सेमीफाइनलिस्ट टीमें इस वक्त मायरा स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स। ऑफिशियल अंपायर भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं, बहु पाटिल सर और कैस शेख। और दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान में जाते हुए मायरा स्पोर्ट्स की तरफ से एक तरफ है शाहिद खान, दूसरी तरफ हमीदुज्जमा अंसारी। देखना है ये किस पे पड़ेंगे भारी। तो अब पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज। इस वक्त हम देखें तो वीआईपी एंड की तरफ से नैनेश्वर शिल्के और स्ट्राइक पर हैं हमीदुज्जमा अंसारी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं शाहिद खान। सेमीफाइनल मैच एमजे ट्रॉफी 2023 का पहला सेमीफाइनल। देखना है मेगा फाइनल में कौन कदम रखता है, क्या चैलेंज स्पोर्ट या फिर मायरा स्पोर्ट्स। पूरी फील्ड की सजावट हो चुकी है, हमारे ऑफिशियल अंपायर्स भी बिल्कुल तैयार। अंपायर का इशारा गेम ऑन। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद सेमीफाइनल मैच की। देखना है वहां पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई अंपायर का इशारा वाइट बॉल। वाइट की मदद से खाता खुलता हुआ इस वक्त मायरा स्पोर्ट्स का। नैनेश्वर शिल्के ने अच्छी शुरुआत नहीं की है इस वक्त। अगर हम देखें तो वाइट के साथ उन्होंने शुरुआत की अपनी गेंदबाजी की। पूरी तरह से ऑफ साइड की फील्ड को कसा हुआ है, पावर प्ले का खेल। इस बार हमीदुज्जमा ने बल्ला चलाया लेकिन प्लेन मिस, डॉट बॉल। बल्ला चला लेकिन हल्ला नहीं मचा। पहली गेंद वाइड करने के बाद अच्छी वापसी हम देख रहे हैं इस वक्त नैनेश्वर शिल्के की तरफ से। एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार हमीदुज्जमा अंसारी ने हवा में तान दिया है और कहते हुए क्या बात है तुम्हारी हमीदुज्जमा अंसारी। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए गजब का स्ट्रोक लगाया। वहां पर बल्लेबाज ने सिक्सर की मदद से अपना खाता खोला। वहां पर हमीदुज्जमा अंसारी ने हवा में तान दिया है और कहते इस बार देखने वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर रूम दिया था लेकिन बल्लेबाज धूम नहीं मचा पाए। डॉट बॉल। अच्छी वापसी, एक हमारी एक तुम्हारी, कभी तुम भारी कभी हम भारी, मैं राकीब अंसारी, लेकिन एमजे ट्रॉफी सब पे भारी। अगली गेंद इस बार अंदर की तरफ आ रही थी, ऑन साइड में खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। डीपी स्क्वायर लेग में खिलाड़ी दूर से आते हुए 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटा और 30 कदमों के साथ 2 रन पूरी। 2 की मदद से टोटल स्कोर है 9 रन 9 रन्स। देखना है कितने रनों का लक्ष्य रख पाती है माहिरा स्पोर्ट्स, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे। चैलेंज स्पोर्ट के पास बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। पिछले मैच में हमने देखा 70 रन चेस किए। इस बार फिर से गेंद जाती हुई मैदान के बाहर। गेंद थी स्लॉट में, हमीदुज्जमा अंसारी ने भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। गजब बल्लेबाजी करें, आज अलग मूड से आए हैं इस वक्त हमीदुज्जमा अंसारी और दर्शकों का मूड एक के बाद एक
गेंदों को बाहर फेंक रहे हैं, सिक्सर। टोटल स्कोर है इस वक्त हम देखें तो 15-15। पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी हमीदुज्जमान अंसारी ने। इस मैच में बल्लेबाजी, लेदर क्रिकेट के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और टेनिस क्रिकेट में भी बाकमाल क्रिकेट खेलते हुए। टोटल स्कोर 15 रन बन चुके हैं। पावर प्ले का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाते हुए दोनों हाथों से मौके को बटोरते हुए इस वक्त हमीदुज्जमान अंसारी। चैलेंज स्पोर्ट थोड़ा सा दबाव में नजर आती हुई इस वक्त पहले ओवर में जो गेंदबाजी करें नैनेश्वर शिल्के। इस टूर्नामेंट में जिन्होंने ऑफिशियल स्कोरिंग की, आकाश वर्मा। अगली गेंद इस बार उतनी अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई। एक रन दौड़ के पूरा किया है बल्लेबाजों ने। एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रन 16। 16 और पहले ओवर में हमीदुज्जमान अंसारी का बल्ला बहुत तेज से बोला। एक ओवर के खेल के बाद टोटल रन बने हैं 16 बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। देखिए 5 ओवर का मैच है। पहले ही अनाउंसमेंट किया गया था कि सेमीफाइनल 5 ओवर के होंगे। देखिए सिटी मर्जिंग क्रिकेट का जो अगला टूर्नामेंट होने वाला है स्वर्गवासी मोतीराम बालू चुर्गे स्मृति चषक, उसका लॉर्ड होने जा रहे हैं। तो जितने भी टीमों के कैप्टन यहाँ पर आए हुए हैं सभी को वीआईपी मंच के बिल्कुल बाजू में आ जाना है। देखना एक ओवर में रन बने हैं 16। आने वाली 4 ओवर में और कितने रन जोड़ पाते हैं महिरा स्पोर्ट्स के दोनों बल्लेबाज। देखिए वक्त का थोड़ा सा ख्याल रखना है प्लीज। चैलेंज स्पोर्ट सचिन भोईर टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है कोऑपरेट करना है। दूसरा ओवर लेकर आ रही है गेंदबाज A1 पवन केने, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। दूसरे ओवर की पहली गेंद हमीदुज्जमान अंसारी स्विच हिट खेलने गए लेकिन कामयाबी नहीं, डॉट बॉल। देखिए बर्फानी बाबा टीमघर के कैप्टन और नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, फिर से मिस हुए, एक और डॉट बॉल। तो दूसरे ओवर में अभी तक पवन केने को समझ नहीं पा रहे हमीदुज्जमान अंसारी। पहले ओवर में नैनेश्वर शिल्के के खिलाफ टूट कर बरसे थे लेकिन इस ओवर में अभी तक पवन केने A1 पवन। देखिए A1 नाम इसीलिए इन्हें दिया गया क्योंकि बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं ये। अगली गेंद इस बार काफी आगे रखा था फ्लर लेंथ की गेंद, रनों के लिए तुरंत पलट गए वहां पर। बहुत ही खूबसूरत विकेट कीपर की फील्डिंग, डाइव लगाकर थ्रो को कलेक्ट किया लेग बाय की शक्ल में आते हुए एक रन, एक की मदद से टोटल स्कोर है 17-17। अब देखना ये 17 किसके लिए साबित होता है खतरा। शाहिद खान अब जाकर पहली गेंद खेलेंगे। ओपनर आए थे हमीदुज्जमा के साथ और सारी गेंदें अभी तक हमीदुज्जमा अंसारी नहीं खेली है। देखिए जब लेफ्ट आर्म गेंदबाज के सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी में होते हैं लेफ्ट हैंड गेंदबाज।
देखना है शाहिद खान के सामने किस तरह गेंदबाजी करेंगे पवन के ने। अगली गेंद शॉर्ट आर्म पुल खेला हुआ बैक फुट पर जाकर, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर। एक सही सहमत एक की मदद से टोटल स्कोर है 18-18। स्ट्राइक पर एक बार फिर से हमीदुज्जमान अंसारी लौट आए हैं। देखना है हमीदुज्जमान अंसारी क्या गेंदबाज पे पड़ेंगे भारी या फिर गेंदबाज इस बार मारेंगे बाजी। पवन केने की अगली गेंद, इस बार रूम बनाकर खेलना चाहते थे। देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ है, अंपायर के फैसले का इंतजार। रन आउट हो गए शाहिद खान। देखिए कहते हैं ना करे कोई और भरे कोई और, इस तरह मजहर खान कहते हैं करे लल्लू भरे कल्लू। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त शाहिद खान के रूप में रन आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। एक गेंदों का सामना किया, सिर्फ एक ही रन बना पाए और अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त राज। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त राज। दूसरे ओवर में पूरी तरह से बांध कर रखा है गेंदबाज पवन केने ने बल्लेबाजों को। इवन पवन अभी तक कोई भी बड़े हिट लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड शाहिद खान के आउट होने के बाद लेफ्ट हैंड बैट्समैन राज। पवन केने की अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, वहां से दिशा दिखा दी बल्लेबाज ने। तेज कदमों के साथ एक रन दौड़ के फिर से पूरे किए। एक की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है यहाँ से 19 दो ओवर का खेल खत्म होने के बाद टोटल रन बने हैं 19। अब देखना है यहाँ से बचे हुए 3 ओवर में और कितने रन जोड़ पाते हैं मायरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। देखिए समय का ख्याल रखना है प्लीज। चैलेंज स्पोर्ट पहला सेमीफाइनल हम देख रहे हैं एमजे स्पोर्ट्स एमजे ट्रॉफी में मायरा स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट के बीच में। देखना है पहली टीम वो कौन सी बनती है जो मेगा फाइनल में कदम रखेगी। तीसरा ओवर लेकर आने गेंदबाज प्रीतेश पाटिल। देखना प्रीतेश पाटिल तीसरे ओवर में क्या गेंदबाजी करेंगे, बहुत ही कातिल। स्ट्राइक पर होंगे राज, नॉन स्ट्राइक एंड पर हमीदुज्जमान अंसारी। देखिए चैलेंज स्पोर्ट प्लीज थोड़ा सा वक्त के लिए आप लोगों को सहयोग करना है, समय के लिए सहयोग करना है क्योंकि वक्त अब बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। इसके बाद और 3 मैचेस खेले जाने बाकी है। प्रीतेश पाटिल गेंदबाजी करने जा रहे हैं राज को वीआईपी एंड से मुड़ते हुए। तीसरे ओवर की पहली गेंद, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, विकेट कीपर उसके नीचे लेकिन आसान सा लड्डू कैच छूटता हुआ और गेंदबाज का दिल टूटता हुआ। एक की मदद से स्कोर आगे की सकता हुआ हम देखें तो 20 रनों पे पहुंचे 20। तीसरे ओवर की पहली गेंद, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, विकेट कीपर उसके नीचे। इससे पहले मैच में भी अगर हम बात करें आरडी 440 के सामने तो शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई थी मायरा स्पोर्ट की। 2 ओवर में वहां पर भी रन आए थे 20, लेकिन स्लॉग ओवर में सैफ शेख और कासिम बाबू ने क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की और अपने टीम के टोटल स्कोर को 70 के ऊपर पहुंचा दिया था। इस बार बल्ला चलाया वहां पर लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं, प्लेन मिस, डॉट बॉल। इस बार बल्ला चलाया। पहले ओवर में 2 सिक्सर लगाने के बाद अगर हम देखें तो हमीदुज्जमान अंसारी अब तक 4 गेंदे डॉट खेल चुके हैं।
तो देखने जो पहले ओवर में बल्लेबाजी की थी क्या उसे फिर से दोहरा पाएंगे या नहीं। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड देखने जो बॉल। पहले ओवर में बल्लेबाजी की थी क्या उसे फिर से दोहरा पाएंगे या अंपायर का फैसला, वाइट बॉल, वाइट की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है इस वक्त 21-21। इसी बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, बल्ले का किनारा लेने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गए, वहां पर डायरेक्ट हिट किया, ओवर थ्रो के कारण सिंगल बना, दूसरे के लिए पलटे, तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल 23-23। देखिए पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट में स्कोरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आकाश वर्मा, अच्छे हैं इनके कर्मा। एक बार फिर से प्रीतेश पाटिल मुड़ते हुए हमीदुज्जमान सारी के लिए आगे रखा था, राइजिंग डिलीवरी, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। एक के बाद एक डॉट गेंदे खेल रहे हैं इस वक्त हमीदुज्जमान सारी और पाटिल अपने मुड़ते ऊपर हुए थोड़ा सा दबाव हमीदुज्जमान बनाते हुए सारी के प्रीतेश लिए पाटिल इस ओवर में बहुत ही गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को चौका लगाने का, और अभी तक चौका कर रखा है अपनी गेंदबाजी से हमीदुज्जमान सारी को। अगली गेंद, इस बार फिर से फुटवर्क नहीं है वहां पर। देखिए मजहर खान अक्सर कहते हैं कमेंटेटर्स कि अगली क्रिकेट गेंद, में फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। देखना है वहां पर अंपायर, आपको फैसला बताना है, आउट। खुद ही बल्लेबाज निकल पड़े थे, थोड़ी देर के बाद आउट हो गए हमीदुज्जमान सारी। ये देखिए बहुत ही अच्छी स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाते हुए वहां पर हमीदुज्जमान सारी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। अंपायर ने आउट नहीं दिया था लेकिन वो खुद निकल पड़े आउट होके। अब लौटते हुए नए बल्लेबाज हैं तौसीफ काजी, देखना है क्या तौसीफ काजी ये मारेंगे बाजी। नाखुश नजर आ रहे हैं माहिरा स्पोर्ट के 12वें खिलाड़ी कशीद। शोएब मेमन भी इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, इनका भी इस्तकबाल है। एमजी ट्रॉफी 2023 में नूरुलाइन शेख भी हमसे जुड़े हुए हैं, इनका भी इस्तकबाल है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। रितेश पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर हैं तौसीफ काजी, छोटी गेंद वहां पर उछल के स्ट्रोक को खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब हुए, डॉट बॉल। इसी के साथ 3 ओवर का खेल खत्म होता हुआ टोटल रन बने 23-23। अब यहाँ से 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, दिखना है 12 गेंदों में और कितने रन जोड़ पाते हैं माहिरा स्पोर्ट के बल्लेबाज। पहले ओवर में ही आ गए थे रन 16, दूसरे ओवर में आए 3 और तीसरे ओवर में रन है सिर्फ 4। देखना यहाँ से किसके बदलते हैं विचार। अब 2 ओवर में जो बच्चे हैं इसमें क्या कुछ होगा और कैसी बल्लेबाजी होगी या कैसी गेंदबाजी होगी, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। एमजे ट्रॉफी 2023 सीजन 4 और ये इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल हम देख रहे हैं माहिरा स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 23। पहली गेंद वहां पर पवन की स्विच हिट लगाने की कोशिश की वहां पर बैट्समैन राज ने। देखिए शुरुआती ओवर में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे हमीदुज्जमान अंसारी, एक अच्छा स्टार्ट मिला था माहिरा स्पोर्ट्स को लेकिन उस स्टार्ट को कंटिन्यू नहीं रख पाए थे। फिर से वहां पर अंधाधुंध बल्लेबाजी देखने को मिल रही इस वक्त राज द्वारा, दोनों की दोनों गेंदें डॉट।
शाहिद खान और अमितुज्जमान अंसारी ये दो बैट्समैन आउट हुए हैं, जबकि राज और तौसीफ काजी अभी इस वक्त क्रीज पर है। लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि पवन के ने इस वक्त बहुत ही बेहतरीन करते हुए अपने पिछले ओवर में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ 3 ही रन खर्च किया था। फिर से वहां पर देखना, इस बार आउट विकेट वहां पर गिरा और माहिरा स्पोर्ट्स को लगने वाला ये तीसरा झटका। राज भी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए लगातार लगातार हम देख रहे थे कि एवन पवन के सामने स्ट्रगल कर रहे थे राज। माहिरा स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस रहा था आरडी स्पोर्ट्स के सामने वो बहुत ही बेहतरीन रहा था, लेकिन इस मैच में हम देख रहे हैं कि चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने उतनी खुलकर बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है, जबकि आरडी के सामने उन्होंने एक अच्छा टारगेट दिया था। नए बैट्समैन अब पिछले मैच के हीरो कासिम बाबू, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। एक ओवर में 7 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी और साथ ही साथ बल्लेबाजी करते हुए 13 रन भी बनाए थे उन्होंने। आते ही साथ वहां पर देखने फोर्स कर दिया इस गेंद को, गेंद ऊपर की तरफ खड़े हो गई, गेंद के नीचे वहां खिलाड़ी और कासिम बाबू भी इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए फोर्सिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद चली गई थी, जहां पर मिड ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी प्रीतेश पाटिल ने बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया। तो चौथा विकेट अब गिर चुका है यहाँ पर माहिरा स्पोर्ट्स का। आते ही साथ वहां पर देखने फोर्स कर दिया इस गेंद को, गेंद ऊपर की तरफ पहले खड़ी राज और अब हम देख रहे हैं कि कासिम बाबू नहीं कि हैट्रिक लेती है नहीं। अगर हम इस सीजन की बात करें तो इस सीजन अब तक 21 हैट्रिक हो चुकी है और अर्धशतक जो लगे वो 22 अर्धशतक लग चुके हैं इस सीजन BC4 फॉर्मेट में। 4 गेंदों में अब तक कोई रन भी नहीं खर्च किया और 2 विकेटें हासिल की है पवन ने। और पिछला ओवर भी उनका बहुत ही बेहतरीन रहा था, जहां पर सिर्फ 3 ही रन आए थे। नए बैट्समैन अब आए हैं सैफ शेख। कासिम बाबू और सैफ शेख ने पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, पार्टनरशिप भी बनाई थी और एक अच्छा टारगेट खड़ा किया था। लेकिन इस वक्त कासिम बाबू आउट होकर वापस गए और सैफ शेख बल्लेबाजी के लिए। एक और बेहतरीन गेंद वहां पर पवन की। इस बार गेंद को टर्न नहीं कराया तो बल्कि सीधे निकाल दिया था वहां पर। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर। 5 गेंदों में अब तक कोई रन नहीं आया, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 23 पर। फिर से वहां पर देखना, लेकिन इस बार गेंद जाएंगी पीछे की तरफ जाती हुई, नॉन स्टॉप गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था और ये गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 27। 4 विकेट गंवाने के बाद माहिरा स्पोर्ट्स इस सेमीफाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करती हुई MJ ट्रॉफी 2023 का ये पहला सेमीफाइनल का मैच हम देख रहे हैं। इसके बाद अब ग्रुप बी की तरफ हम जाएंगे, जहां पर खेलने वाली टीमें रहेंगे बर्फानी बाबा टेमगर और नवाब स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। ये ग्रुप बी का मैच रहेगा, जबकि ग्रुप ए का ये सेमीफाइनल का मैच इस वक्त चलता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है पवन केने द्वारा। अपने 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेटें हासिल की है उन्होंने। योगेश भालेकर इस वक्त गेंदबाजी के लिए आते हुए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही थी योगेश भालेकर की धनुष 11 कुकसे के सामने। हालांकि बल्लेबाजी भी उनकी कमाल की रही थी और मैन ऑफ द मैच बने थे। लास्ट ओवर लेकर आते हुए इस वक्त योगेश भालेकर सामना करेंगे पहली गेंद का तौसीफ काजी। अब यहां से बड़े हिट की तरफ जाना होगा माहिरा स्पोर्ट्स को, क्योंकि अगर हम बल्लेबाजी देखें चैलेंज स्पोर्ट्स की तो काफी डीप तक बल्लेबाजी है। धनुष 11 कुकसे जैसी टीम को उन्होंने
जो 70 रन उनके सामने थे उसको चेस कर लिया था। तो अब यहाँ से बड़े हिट लगाने होंगे मायरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए योगेश भालेकर सामना करेंगे वहां तौसीफ काजी। पहली गेंद वहां पर योगेश की देखना है, काफी दूर से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां तौसीफ ने, और एक रन इस गेंद के ऊपर बाई के रूप में ये सिंगल रन आता हुआ। अच्छी गेंद रही थी वहां पर, बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था वहां गेंदबाज ने। ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। बाई के रूप में ये सिंगल रन आया। देखिए रन अब कैसी भी आना जरूरी, लेकिन ज्यादा बड़े रन लगाने होंगे, यहाँ पर बड़े हिट लगाने होंगे। सैफ शेख इस ओवर में पहली बार सामना करते हुए योगेश भालेकर का। बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज सैफ शेख ने, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं आ पाए थे। बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को फिर से खींचकर मारने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने। ये देखिए काफी दूर से खेलने की कोशिश की थी। फिर से वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की है। 2 रनों का पेनल्टी भी मिला है मायरा स्पोर्ट्स को, क्योंकि उनका 12th मैन जो है ड्रेस में कंप्लीट नहीं, इसके लिए 2 रनों का पेनल्टी भी लग गया है। वैसे ही रन नहीं बन रहे और ऊपर से ये 2 रनों का पेनल्टी, गरीबी में आटा गीला। लेकिन इस बार देखना है योगेश वाइड गेंद। लगातार हम देख रहे थे कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रख रहे थे, लेकिन इस बार पैर पकड़ने की कोशिश की थी। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद रही और वाइड गेंद। लगातार एक ही स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं वहां बल्लेबाज सैफ। अभी भी यहां से जो गेंदें बची हुई है इस ओवर में, 3 गेंदें और बची हुई है। कितनी बॉल बची? मेरे को समझ नहीं। इस बार स्विच हिट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। चार बॉल बोलता है, करे इधर डॉट लिखा है, कमेंट्री में ही होता है, मालूम क्या। योगेश बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अब तक रही है लास्ट ओवर में। डेथ ओवर में हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी। उसी बीच वहां पर तौसीफ काजी के बल्ले से एक धमाका। छोड़ोगी तुम मेरा साथ। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अब तक रही है लास्ट ओवर में। डेथ ओवर में हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी। उसी बीच वहां पर तौसीफ काजी के बल्ले से एक धमाका। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए माहिरा स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 35 और 36 का टारगेट रहेगा अब चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। सेमीफाइनल का ये मैच है। आइए अब हम टॉस की तरफ बढ़ते, जहां पर खेलने वाली टीमें रहेंगी नवाब स्पोर्ट्स और बर्फानी बाबा टेमगर के बीच में ये मैच रहेगा। तो आइए इस वक्त हमारे बीच में नीलेश मात्रे साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम नीलेश मात्रे साहब। मोटा गांव डोंबिवली से इस वक्त हमारे बीच में आए और एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है। साऱ्या क्रिकेटच्या विश्वामध्ये त्याच्या नावाचा डंका वाजतोय रे। साऱ्या क्रिकेटच्या विश्वामध्ये त्याच्या नावाचा डंका वाजतोय रे। मोठे गावाचा मोठ्या मनाचा निलेश म्हात्रे गाजतोय रे।
मोठे गावाचा मोठ्या मनाचा निलेश म्हात्रे गाजतोय रे. क्या बात है, मोठे गावाचा मोठे मनाचा नीलेश मात्रे जी हमारे बीच में इस वक्त आगमन हो चुका है. वेलकम. डोंबिवली ग्रामीण के एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर नीलेश मात्रे जी अभी अभी हमारे बीच में उनका आगमन हुआ है. आइए अब हम टॉस की तरफ बढ़ेंगे. आइए तो अब टॉस होने जा रहा है और खेलने वाली टीमें रहेंगी. ये ग्रुप बी का ये पहला मैच रहेगा. आइए बर्फानी बाबा टेमगर के कैप्टन इस वक्त बाला तरे और शहजाद खान नवाब स्पोर्ट्स के हमारे बीच में अभी अभी आगमन हुआ है. नीलेश मात्रे साहब का जो डोंबिवली ग्रामीण के एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर और साथ में अजीत मात्रे साहब. आइए नीलेश मात्रे और अजीत मात्रे जी से मैं कहूँगा कि आपको इस मैच का टॉस कराना है. बर्फानी बाबा टेमगर और नवाब स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच. आइए हेड करना यहाँ पर शहजाद खान का और आया भी है हेड. खूब खूब धन्यवाद दादा नीलेश मात्रे जी और अजीत मात्रे जी आपका. तो अभी अभी यहाँ पर ग्रुप बी का ये मैच है. एक तरफ हम देखेंगे नवाब स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ है बर्फानी बाबा टेमगर. टॉस जीता है इस वक्त नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन शहजाद खान ने. शहजाद टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग लेंगे. फील्डिंग करने का फैसला लिया. सामने जो टीम है एक बहुत ही कंप्लीट टीम है और बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी मजबूत है. तो कितने रनों तक रोकने की कोशिश करोगे इन्हें आप? अच्छे से अच्छा बॉलिंग कराएंगे. फील्डिंग इसके लिए कम से कम रन रोकना चाहेंगे उनको. देखिए अगर हम नवाब स्पोर्ट्स की बात करें तो इस सीज़न जो आपका परफॉर्मेंस रहा टीम का वो अप एंड डाउन रहा. लेकिन ये इस सीज़न का पहला टूर्नामेंट है इस ग्राउंड पर कि आपके परफॉर्मेंस में हम कुछ सुधार देखने को मिलेगा. ज़रूर. क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट बहुत अच्छा है. इंशाल्लाह हम भी अच्छा ही खेल के देंगे. इस वक्त मेरे साथ बाला तरे है बर्फानी बाबा टेमगर के कैप्टन. जैसे कि सामने वाले कैप्टन ने कहा कि आपको वो काम पे रोकेंगे, आप इनके खिलाफ कितने रन बनाना चाहेंगे? 60+ जाना चाहेंगे. देखिए अगर हम बर्फानी बाबा टेमगर की बात करें तो इस सीज़न का वो दूसरा टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं. शुरुआती टूर्नामेंट में आपकी टीम नज़र नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पिछले टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, कि वही परफॉर्मेंस को आप इस टूर्नामेंट में दोहराने जा रहे हो? जी हाँ, ज़रूर वही परफॉर्मेंस देंगे. और यहाँ पे MG ट्रॉफी किया है गैसुद्दीन भाई ने, तो उसमें खेलने में भी मज़ा आएगा. तो अच्छा से अच्छा. और वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो पावर प्ले में फ्लाइंग स्टार्ट आपको देंगे? जो भी 11 में से अच्छा खेलेगा वो फ्लाइंग स्टार्ट देंगे. तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ. टॉस को जीता शहजाद खान ने नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया. और टू कमेंट्री बॉक्स. पहली गेंद वहां पर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया है सचिन भोयर ने. इनफील्ड के ऊपर से ये गेंद चली गई है. टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक सचिन भोयर के बल्ले से आता हुआ.
तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर शुरुआत मिलती हुई पहली गेंद के ऊपर एक खूबसूरत बाउंड्री लगाई वहाँ पर बल्लेबाज सचिन ने। फिर से इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार बॉडी लैंग्वेज कर पढ़कर गेंदबाजी की वहाँ पर अख्तर शेख ने। पहले जान चुके थे कि बल्लेबाज इस बार आगे निकलकर एक बार फिर से खेलना चाह रहे, इस बार अपनी लेंथ को थोड़ा आगे की तरफ रखा था वहाँ अख्तर ने। पिछली गेंद पर जब बाउंड्री लगी, इस बार डॉट गेंद होती हुई। टारगेट जो है वो 36 रनों का टारगेट है चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। इस बार सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया है। कासिम बाबू गेंद को देखते रह गए और गेंद एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। पावर प्ले में हम देख रहे हैं कि इस वक्त पावरफुल बल्लेबाजी होती हुई सचिन भोयर द्वारा। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक देखने को मिल रहे हैं इनफील्ड के ऊपर से। लगातार हम देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक स्ट्रोक लगाते हुए इस वक्त सचिन मिड ऑफ के खिलाड़ी के ऊपर से इस बार खेल दिया था 4 रनों के लिए। गेंद बाउंड्री के बाहर और स्कोर अब 8 पर जा पहुंचा है। इस बार पुल करने की कोशिश की, वहां मिस टाइम स्ट्रोक है। देखना है गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और विकेट गिरता हुआ। सचिन भोयर की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। एक बार फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे वहां पर बल्लेबाज। तो पहला विकेट गिरा है चैलेंज स्पोर्ट्स का। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर। इस बार ऑन साइड में एक बड़ा धमाका करना चाहते थे, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे। पहला ब्रेक दिलाते हुए इस वक्त अख्तर शेख अपनी टीम को। हमारे बीच में अभी आगमन हुआ है नीलेश मात्रे जी का, जो डोंबिवली ग्रामीण के एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है। साथ में अजीत मात्रे जी भी। और अभी जो रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी समाप्त हुई उस टीम की फाइनलिस्ट टीम है और उस टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं नीलेश मात्रे जी। नए बैट्समैन अब पवन केने बल्लेबाजी के लिए। A1 पवन। पवन नए बैट्समैन। एक विकेट गंवाने के बाद स्कोर 8 रन। अख्तर शेख विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज पवन के ने सामना करते हुए। इस बार देखना अख्तर शेख की ये गेंद वहां पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड ये गेंद रही है। 1 रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ अतिरिक्त रन आएगा इस गेंद के ऊपर। आज इस मैच में उतनी बेहतर बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है माहिरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा। हालांकि पहले मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी और आरडी जैसी टीम के सामने उन्होंने 71 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि चैलेंज के गेंदबाजों के सामने उनकी बल्लेबाजों की एक ना चली। उसी बीच वहाँ पर सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। इसके बाद जो मैच होने जा रहा है वो नवाब स्पोर्ट्स और बर्फानी बाबा टेमगर के बीच में मैच रहेगा। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन शहजाद खान ने। इस बार पिकअप स्ट्रोक और गेंद जाएंगी बाउंड्री की तरफ। कोई मौका नहीं वहां पर। गेंद इस वक्त बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। तो अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है और पहले ओवर की इस वक्त समाप्ति हो चुकी है। रन बनाए गए हैं। एक विकेट गंवाने के बाद 14 रन और 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया है माहिरा स्पोर्ट्स को, वो 2 रन भी अब हम ऐड करें तो टोटल स्कोर है पहले ओवर की समाप्ति पर 16 रन। अब यहां से 20 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदें और 20 रन। 4 ओवर का खेल यहां से बचा हुआ है और 20 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में अब सैफ शेख को बुलाया गया है। सैफ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का वहां A1 पवन। पहले ओवर की समाप्ति पर 16 रन बनाए गए हैं, जिसमें एक विकेट भी गिरा है। वंडर बॉय और शेलार सचिन भोयर आउट होकर वापस गए, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, तुषार शिल्के और पवन।
पहली गेंद के ऊपर स्विच हिट लगाने की कोशिश की वहां, लेकिन सही तरीके से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे इस गेंद को वहां बल्लेबाज पवन। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। ओवर नंबर 2 का भी यहां से खेल शुरू हो चुका है। जिस तरह से मायरा स्पोर्ट्स पे अगर हम नजर डालें तो बॉडी लैंग्वेज वो नजर नहीं आ रहा जो आरडी के सामने नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि थोड़े से कहीं ना कहीं कंधे झुक चुके हैं, लेकिन अभी भी ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करे, विकेट लिए और ज्यादातर गेंदे डॉट करे तो ये मुकाबला बन सकता है, फिर से आ सकती है मायरा स्पोर्ट्स मैच में। इस बार देखने वहां पर ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया है, थोड़ा सा फंबल जरूर होता हुआ, लेकिन धीमे धीमे कदमों से सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। थोड़ा शांत क्रिकेट इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि टारगेट जो है वो सिर्फ 36 रनों का टारगेट है। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो अमीदुज्जमा अंसारी ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, अपनी इनिंग में 2 सिक्सर लगाए थे उन्होंने, एक अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे वो स्टार्ट को कंटिन्यू नहीं रख पाए थे। वही कारण है कि हम देख रहे हैं 5 ओवर के इस मैच में सिर्फ 35 ही रन बने और 36 का एक आसान सा टारगेट है, जबकि चैलेंज के बाद जो बल्लेबाजी काफी डिप तक बल्लेबाजी है। और उसी बीच वहां पर देखना है गेंद हवा में आए और ये देखिए गेंद वहां पर एक बार फिर से नहीं दिखी है बाबू को। 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। हालांकि पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था कासिम बाबू का, मैन ऑफ द मैच रहे थे वो। इस सीजन की नंबर 2 टीम है चैलेंज स्पोर्ट्स और नंबर 1 टीम को इस वक्त बाहर कर दिया है धनेश एलन कुक्से को। इस बार हुक कर दिया और ये गेंद जाएंगी आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। अपने ही अंदाज में इस गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया वहां A1 पवन के बल्ले से A1 क्वालिटी का ये सिक्सर आता हुआ, हाफ ट्रेकर गेंद की और क्या बेहतरीन तरीके से ये सिक्सर लगा डाला है। जाएंगी आउट ऑफ द पार्क। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 26 पर जा पहुंचा है। 10 रनों की और यहां से जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। फिर से वहां पर स्विच हिट लगाना चाहते थे, लेकिन पहले ही पढ़ लिया था वहां सैफ ने कि बल्लेबाजी इस बार कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति और रन अब तक बने हैं 26। पहले ओवर में 14 रन और इस ओवर में 10 रन और 2 रनों का पेनल्टी भी इसके अंदर ऐड है, तो टोटल स्कोर अब 26 रन। 18 गेंदे और जीतने के लिए रन अब यहाँ से है 10। अगला जो मैच रहेगा वो 6 ओवर का रहेगा, क्योंकि ग्रुप ए का ये पहला मैच रहेगा। बर्फानी बाबा टेमकर और नवाब स्पोर्ट्स के बीच में अगला मैच हम देखेंगे। अभी अभी हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं उजैर भाई, तो हम देख सकते हैं हमारी वीआईपी डाइस पे इस वक्त उजैर भाई, साथ ही साथ नूरुल शेख साहब, गैसुद्दीन शेख साहब, साथ ही साथ नीलेश मात्रे साहब और अजीत मात्रे साहब, सभी का स्वागत है, सभी का इस्तकबाल है एमजे ट्रॉफी 2023 में। गेंदबाजी में अब अमीदुज्जमा अंसारी आते हुए। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद को खेल दिया है बल्लेबाज तुषार ने। स्ट्राइक को रोटेट किया है तुषार ने। देखिए तुषार का वही काम है जो उनके साथी बल्लेबाज है, उनको ज्यादातर वो स्ट्राइक दे रहे हैं और उनके साथी बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर सिंगल और स्कोर इस 1 रन की मदद से अब 27 पर जा पहुंचा है अमीदुज्जमा अंसारी। बल्लेबाजी तो आज अच्छी की, उन्होंने 2 सिक्सर लगाए। अब देखना है कि गेंदबाजी में क्या काम करते, सामना करेंगे इस वक्त पवन। पहली गेंद वहां पर देखना है, गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और ये कैच छूट गया है।
अजीत वहां पर मौजूद थे कॉ कॉर्नर पे, उनसे ये क्या छूटा है, हालांकि लगभग फंसा ही लिया था वहां बल्लेबाज पवन को, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ इस गेंद को खेल बैठे थे बल्लेबाज। आइए हमारे बीच में इस वक्त मयूर विलास आर पाटिल साहब का भी आगमन हो चुका है। आइए मयूर विलास आर पाटिल साहब से मैं कहूँ आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। उन्हीं की टीम इस वक्त खेलती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स जो इस सीजन नंबर 2 पर रैंक कर रही है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। साथ ही साथ मुजीब शेख का भी आगमन हो चुका है। वेलकम मुजीब भाई, आपका भी इस्तकबाल है। हमारे स्पॉन्सर भी है मयूर विलास आर पाटिल जी, मैं उनसे एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में ये गेंद जा रही है और नहीं रोक पाएंगे कासिम बाबू, गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए। कासिम बाबू फिर से वहां पर देखना अपर कट के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया और ये गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर और इसी के साथ मायरा स्पोर्ट्स भी इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई। तो चौका लगाकर इस मैच को फिनिश कर दिया वहां बल्लेबाज तुषार ने। तो एमजे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में अब पहुंचती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स। हार्ड लग मायरा स्पोर्ट्स, हार्ड लग अमिदुज्जमान अंसारी, कांग्रेचुलेशंस चैलेंज स्पोर्ट्स मयूर विलास आर पाटिल जी।